आपका स्वागत है। विषय विज्ञान कक्षा 10 अध्याय नंबर 3 धातु एवं अधातु। देखिए, धातु किसे कहते हैं? वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। अथवा धातु वे तत्व है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। धातुएं चमकदार, आघातवर्धनीय, तन्य, कठोर तथा ध्वनिक होती है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, लोहा आदि। अब देखिए नोट, मरकरी पारा, मरकरी को पारा कहा जाता है। धातु साधारण ताप पर द्रव होती है। अगर ये सवाल आता है कि कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव होती है, या ये आ जाए कि कौन सी धातु द्रव होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा मरकरी। और मरकरी को ही पारा कहते हैं। आगे है सोडियम तथा पोटेशियम धातु मृदु होती है, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अगर यहाँ पे सवाल आ जाए कि कौन सी धातु को जो है चाकू से काटा जा सकता है, तो आंसर में आ जाएगा सोडियम और पोटेशियम। सर्वाधिक आघातवर्तीय जैसे सोना, चांदी। अब ये सवाल उठ रहा होगा कि आघातवर्धीय जो है क्या होता है। अब देखिए, ऐसा समझिए कि ये कोई धातु है, इसको जो है अगर पीटा जाए इस धातु को, तो ये जो है टूटेगी नहीं। मतलब जो है बिना टूटे जो है एक पतचर के रूप में जो बदल जाती है। मतलब ये जो है एक चादर जो है पतली बन जाती है। इसी को बोलते हैं आघातवर्धीय। चांदी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। लेड धातु ऊष्मा की सबसे दुर्बल चालक है। चांदी की ऊष्मा सबसे अच्छी चालक है। लेड धातु ऊष्मा की सबसे दुर्बल चालक है। चांदी विद्युत की सबसे उत्तम चालक है। अधातु वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के चालक, भंगुर, मलिन, मृदु तथा आधानिक होते हैं, अधातु कहलाते हैं। अधातु वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक, भंगुर, मलिन, मृदु तथा आधानिक होते हैं, अधातु कहलाते हैं। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि। उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। अब देखिए, ये है हमारा Al2O3, इसका नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। यहाँ है HCl, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब जो इस पर जब क्रिया कराई जाएगी, तो यहाँ तो एल्यूमिनियम है और ये O है, ये H है और Cl है, तो यहाँ बन जाएगा AlCl3। इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। प्लस लगा देंगे तो यहाँ आ जाएगा जल। अब इसको जो है बैलेंस किया जाएगा। देखिए, यहाँ 2 लगा दें और यहाँ 3 लगा दें। अब इसको देखेंगे बैलेंस हुआ नहीं हुआ। अब देखिए, ये जो हमने यहाँ लिखा है, ये आपको यहाँ लिखना है, क्योंकि यहाँ जो है जगह कम थी, इसलिए जो है यहाँ नीचे लिख दिया है। अब जो एल्यूमिनियम है, Al है, वो 2 है, यहाँ भी 2 है, ये बराबर हो गए। अब जो यहाँ पे जो Cl है, तो 2 3 6 है, 6 से यहाँ गुणा कर दी, तो ये भी Cl बराबर हो गए।
अब जो H है वो 3 दूनी 6, 6 यहाँ हो गए। O कितने हैं? O की संख्या जो है यहाँ 3 है और यहाँ भी संख्या 3 है। तो इस तरह से होता क्या है, ये जो हमारी समीकरण थी ये बैलेंस हो जाती है। यह है Al2O3, इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये जो है क्षारीय होता है। यहाँ लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला है NaOH। ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षार होता है। अब जब इसकी क्रिया कराई जाएगी तो ये बन जाएगा हमारा NaLO3, इसका नाम हो जाएगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये साल्ट है यानी कि लवण है, प्लस लगा देंगे तो यहाँ जल बन जाएगा। अब ये जो है, अब इसको देखेंगे बैलेंस जो है किस तरह से हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 2 से गुणा कर दें तो सोडियम भी 2 हो गए, एल्यूमिनियम भी गुणा करने के बाद 2 हो गए, तो यहाँ भी 2 ही है। O हो गए यहाँ 2 दिया 6 और 1 7। यहाँ कितने हैं? यहाँ है, देखिए यहाँ ये 2 है, 2 है तो ये 2 दूनी 4 और 1 5, और यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2 और 3 5। तो इस तरह से क्या यही पूरा हो जाएगा। और जो H की संख्या है वो यहाँ 2 है, 2 एकम 2 यहाँ भी 2 है। इस तरह से क्या होता है, ये भी कंप्लीट हो जाता है। सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी धातुओं की वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विभिन्न धातुओं द्वारा अन्य धातुओं को उनके लवण विलयनों से प्रतिस्थापित करने के आधार पर श्रेणी को विकसित किया गया, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अनुप्रयोग। धातु नंबर 1, धातु द्वारा जल से हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता ज्ञात करना। नंबर 2, धातुओं की अन्य धातुओं को उनके लवणों से विस्थापित करने की क्षमता। खनिज। प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती है वे खनिज कहलाते हैं। अयस्क। वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण सुगमता तथा मितव्ययता के साथ किया जाता है अयस्क कहलाते हैं। भर्जन। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक बिंदु से निम्न ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। जैसे यह जिंक सल्फाइड प्लस यह O2, यहाँ पे 2 लेंगे और यहाँ जो है 3 लेंगे, यहाँ एरो लगाएंगे, इसके ऊपर लिखेंगे भर्जन। यहाँ हो जाएगा जिंक ऑक्साइड ZnO, ये ब्रैकेट में S है, ये 2 लगा देंगे, प्लस यहाँ लिखेंगे SO2, ये ब्रैकेट में G है और यहाँ लिख देंगे 2। निस्तापन। वायु की अनुपस्थिति में सांद्र अयस्क को उसके गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने का प्रक्रम निस्तापन कहलाता है। जैसे जिंक कार्बोनेट, ब्रैकेट में लगा देंगे S, एरो लगाएंगे, इसके ऊपर लिखेंगे निस्तापन। फिर आ जाएगा ये जिंक ऑक्साइड, ब्रैकेट में है S, प्लस लगा देंगे, फिर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ये है CO2, ब्रैकेट में लिखेंगे G। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल हासिम क्लास पर बने रहें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। इस तरह से ही आपको जो है वीडियो मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।